नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ। जी सर, आपका क्या नाम होगा? अनूप श्रीवास्तव। हम यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और अभी हमारे जी में सारण जिला का संगठन है, संगठन प्रभारी के रूप में मैं वहाँ काम देखता हूँ। जातीय जनगणना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जनगणना कराने का तो राज्य सरकार को अधिकार नहीं है जी, यह केंद्र सरकार का अधिकार है। वो गणना के नाम पर, जाति गणना के नाम पर नीतीश कुमार ने जो गणना करवाया, और ये गणना 200% फर्जी है। इसलिए कि जो गणक थे, जो जातियों को गिन रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% घरों में नहीं गए हैं, विद्यालय में बैठ करके और अपने घर में बैठ करके वो गणना कर लिए हैं। और जो भी जातियाँ हैं उनको तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार आजकल चाचा भतीजा की जोड़ी बना करके चल रहे हैं जी। और लालू जी ने बिहार में जातीय उन्माद फैलाने का मंत्र नीतीश जी के कान में दे दिया है। और नीतीश जी जातीय उन्माद फैलाने के लिए, जातियों को आपस में लड़ाने के लिए और अपना पुनः सत्ता बरकरार रखने के लिए ये गणना करवाए हैं। और इस गणना में साफ झलकता है कि माई समीकरण को जो नेस्तनाबूद हो गया है, जो तितिर बितिर हो गया है, जो समाप्त हो चुका है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और इस गणना में उन्होंने ज़्यादा और मुसलमान को सबसे ज़्यादा दिखाया है। यानी माई समीकरण को वो दिखा रहे हैं कि माई समीकरण आज मजबूत है। इसका लाभ न बिहार की किसी जाति को है, न बिहार की जनता को है, और बिहार सरकार को तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यह जातीय उन्माद फैला करके सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव। इसके सिवा और कुछ नहीं है। बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को, यदि गणना कराना है तो आप बिहार के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों का गणना कराइए। आप बिहार में जो जिनके पास आज भी पक्का मकान, छत मकान नहीं मिला है, जो छत के नीचे नहीं रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनका गणना कराइए। आप गणना कराइए गरीबों का, आप गणना कराइए गरीब किसानों का, जो फसल लगाते हैं, सुखाड़ और दहाड़ का मार झेलते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आज वैसे गरीबों की गणना कराइए और उस गरीब के पास कैसे लाभ पहुँचे, बिहार का विकास कैसे हो, गरीब कैसे उठे, इसकी चिंता कीजिए। आपने जाति गिना करके और जातियों को ठगने का काम किया है। कोई लाभ जाति गिनने से नहीं है। आप गरीब का गिनती कीजिए, नौजवान का, बेरोजगार नौजवान का गिनती कीजिए, उनको नौकरी दीजिए। गरीब माताएं हैं, गरीब बहनें हैं, उनको क्या कमी है? जो 60 साल की हो गई उनको पेंशन नहीं मिलता है, उनको पेंशन देने का काम कीजिए। तो इस तरह से आप बिहार को भरमाने का काम, जातियों में बांट करके, जातीय उन्माद फैला करके आप वोट लेना चाहते हैं। बिहार की जनता तैयार है और इस बार लालू जी को और आपको दोनों को सबक सिखा देगी। नरेंद्र मोदी के साथ देश की जनता चल पड़ी है। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके का विश्वास लेकर के और इस भारत को विकास के पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि देश की आधी आबादी महिलाओं को लोकसभा में बिल आया और उसको कानून बना दिया गया कि 100 MP लड़ेंगे, उसमें 33 महिला लड़ेगी, वो महिला के लिए रिजर्व कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने सबके बारे में सोचा है, गरीबों के बारे में सोचा है, किसानों के बारे में। आज किसानों को साल में 6000 रुपये नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, 2000 रुपया हर 4 महीना पर आता है। और आप जातीय जनगणना करा करके, गणना करा करके और जातीय विद्वेष फैला करके, जाति से जाति को लड़ा करके आप वोट लेना चाहते हैं। अगर नीतीश जी आप में हिम्मत है तो मैं मांग करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि 18% मुसलमान है इस देश में, इस बिहार में आपके गणना के अनुसार, तो 18% अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको चुनौती देता हूं नीतीश जी कि आप उनको अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कीजिए, बहुसंख्यक में ले जाइए। और जो गरीब जातियां हैं, कुर्मी है, नुनिया है, दुनिया है, ये गोंड है, कहार है, तेली है, ये जो छोटी जाति के लोग कम संख्या में हैं, इनको आप अल्पसंख्यक का दर्जा दीजिए और इनको अल्पसंख्यक का लाभ दीजिए, इनको ऊपर उठाइए। तो आप तो ये करना नहीं चाहते हैं। आप यादव और मुसलमान को एक दिखा करके, बड़ा दिखा करके बाकी जातियों को ठगना चाहते हैं। बिहार की जनता आपके भ्रम में नहीं आएगी और आपको इस चुनाव में वोट की चोट से आपको बर्बाद कर देगी। और मोदी जी के साथ पूरे भारत की जनता चल पड़ी है। आने वाले 24 में मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीत करके इस देश का विकास करेंगे। और आने वाले 25 में बिहार विधानसभा में लालू जी और नीतीश जी, आप लोगों का खाता नहीं खुलेगा। बिहार के लोग तैयार हैं। चलिए देखिए, यहाँ भाजपा नेता अनूप कुमार श्रीवास्तव ने हमें बताया कि ये सब एक मिलीजुली साजिश है आरजेडी और जदयू की, दोनों की मिलीजुली साजिश है। और इन्होंने पूरे विस्तार से पूछने को कुछ भी नहीं है, पूरे विस्तार से इन्होंने बता दिया उसकी खामियों को कि जो ये जातीय जनगणना हुई है उसमें लगभग क्या खर्च हुआ होगा, ऐसा कुछ आर्थिक स्थिति उसका बताया जाए।
देखिए, जो जाति गणना हुआ है, जी इसमें खर्च कहाँ हुआ है? लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के गरीबों की गाढ़ी कमाई, जो पसीना बहा करके कमाते थे और जो टैक्स देते हैं, इस जाति गणना के नाम पर 500 करोड़ रुपया नीतीश कुमार और लालू यादव का जो बेटा है तेजस्वी, ये लोग बांटने का काम किया है। जब स्कूल के सरकारी शिक्षक हैं, उनको वेतन दिया जाता है, बिल्कुल, और वो गणना का काम वो किए हैं जी, उसके मॉनिटरिंग का काम सीओ किए हैं, बीडीओ किए हैं, उनको भी सरकार तनख्वाह देती है। तो फिर ये 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई 500 करोड़ रुपया जाति जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार ने लूटने और लुटाने का काम किया है। बिहार की जनता आने वाले समय में इनसे हिसाब पूछेगी। मैं चुनौती के साथ नीतीश कुमार को कहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो 500 करोड़ रुपया जो आपने खर्च किया है, इसका सीबीआई जांच कराइए सीबीआई जांच। जब सरकारी टीचर जो सरकार से वेतन लेते हैं और वो काम किए हैं, जब उनको आप वेतन देते हैं, तो फिर ये 500 करोड़ रुपया किसको दिए? ये चुनाव सामने देख करके लोकसभा और विधानसभा का नीतीश कुमार चुनावी फंड के नाम पर लालू यादव से मिलकर के 500 करोड़ रुपया लूटने का काम किया है। ये बिहार के गरीब जनता की गाड़ी कमाई है, जो रात दिन किसान खेत में काम करता है, व्यवसायी व्यापार करता है, और इस तरह से पसीना बहा करके जो लोग पैसा कमाते हैं, जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसा को ये लालू यादव के साथ मिल करके और लूटने का काम किए हैं। बिहार की जनता तैयार है, आने वाले समय में नीतीश जी और लालू जी दोनों से 500 करोड़ रुपये का हिसाब लेगी। जाति गणना की क्या आवश्यकता थी? क्या लाभ है इससे? न पिछड़ा को लाभ है, न अगड़ा को लाभ है, न कोयरी को लाभ है, न कोरमी को लाभ है, न बढ़ई को लाभ है, न लोहार को लाभ है, न सोनार को लाभ है, न कायस्थ को लाभ है, न बनिया को लाभ है, न राजपूत को लाभ है, न ब्राह्मण को लाभ है, न भूमिहार को लाभ है, न यादव को लाभ है। तो लाभ किसको है? और ये 500 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया? इससे कोई लाभ ही नहीं है। तो अब गरीबों की गणना कराते, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बेघर के हैं, उनको घर देने का काम करते, कितने घर में नल जल का पानी नहीं है, उनको नल जल का पानी देते, कितने लोगों को राशन नहीं मिलता है। यह गणना कराना चाहिए ना। आप गणना ऐसा कराइए जिससे बिहार के लोगों को लाभ हो। आपने 500 करोड़ रुपया लूटने और लुटाने का काम किया है। इस 500 करोड़ रुपया का हिसाब जनता आपसे लेगी। और शिवानंद तिवारी जो राजद के हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश जी चलिए हम भी तैयार हैं, कल्याण बिघा में एक वृद्धाश्रम बनाया जाए और हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। बिहार की जनता निश्चित रूप से नीतीश कुमार को वहाँ कल्याण बिघा भेज देगी वृद्धाश्रम में, और इनको आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, इसलिए कि ये किसी के हुए नहीं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जो समता पार्टी बनाया जॉर्ज फर्नांडिस, उनको लात मारे। दिग्विजय बाबू जो समता पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाए, उनको लात मारे। शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनको लात मारी। आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनको लात मारी। आज ललन सिंह को भी लात मारा जा रहा है। ललन सिंह को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो चुनौती दे रहे हैं ललन सिंह को। राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने का हिम्मत है किसी को? तो ललन सिंह को भी किनारे लगाने का काम नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार, इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। वह ठगने का काम कभी भाजपा को ठगा, कभी राजद को ठगा, कभी जॉर्ज साहब को ठगा, कभी आरसीपी को ठगा, कभी शरद यादव को ठगा, कभी उपेंद्र कुशवाहा को ठगा। लेकिन अब बिहार की जनता समझ गई है कि ये बहुत बड़ा ठग है। इस ठग के झांसे में कोई आने वाला नहीं है। इनका काम 2024 और 25 में साफ हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। जी देखिए, अभी आपने देखा जातीय जनगणना का दूध और पानी का पानी कर दिया भाजपा नेता। इन सभी भाजपा नेताओं ने मिलकर के ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो आप सभी देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़। मनीष सिंह के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।